प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता जी राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, आप सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी। शुक्रिया जी, आप जी का प्यार मिलता रहे और इसके सतगुरु के गुणगान होते रहे। इस निरंकार प्रभु में बैठकर सत्संग जी इसका एहसास करते हुए दासी सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है जी। परवान करना जी। सत्संग जी, दूरों नज़र नहीं आंदे ए बेरंग नजारे। सत्संग जी को हम किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो नहीं पता चलता, खाली हम किसी के बारे में सुनते हैं सत्संग जी। जब तक जाते नहीं सत्संग जी, देखते नहीं, सुनते नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलता सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी जो संत महात्मा होते हैं हमें बार बार संदेश देते हैं, आओ और अब दे दर्शन कर लो, सत्संग में आओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो सत्संग जी कहते हैं वो गंगा है सत्संग, जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग जी ये सब बातें हम अच्छाइयाँ सुनते हैं, लेकिन जब तक हम जाते नहीं, जाकर देखते नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलता। सत्संग जी कहते हैं सुनी सुनाई बात का कुछ और मतलब होता है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो फिर हम समझ पाते हैं। सत्संग जी दूर बैठ के सत्संग जी कुछ नहीं हमें पता चलता, खाली सुनना ही होता है सत्संग जी। तो सत्संग जी इसी तरह से एक छोटी सी कहानी दासी आप जी के चरणों में रखेगी। एक बार की बात है, सत्संग जी अकबर ने प्रजा में से एक व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलती कर दी, उसको पनिशमेंट दी उसने अकबर जी ने, और कहा पूरी रात नदी में खड़े रहोगे पानी में। सत्संग जी वो पूरी रात नदी में खड़े रहे। जब सुबह उसको व्यक्ति को हाजिर किया गया तो अकबर जी ने पूछा कि आप ऐसे इतने ठंडे पानी में पूरी रात कैसे खड़े रहे। तो वो इंसान बोला कि मैं शहनशाह जी, मैं एक बिजली का खंभा था, मैं उसको देखता रहा और मेरे को पता ही नहीं चला कब दिन निकल आया। सत्संग जी अकबर जी बोले अच्छा, आपको वहाँ से सेक लग रहा था, आपको इसीलिए मतलब कि आप पानी में ठंडे में खड़े रहे, क्योंकि उस बल्ब का जो सेक था वो आप तक आ रहा था बिजली का। सत्संग जी ये सुनकर बीरबल जी को बहुत ही सत्संग जी अंदर से फील हुआ कि ये महात्मा क्या, ये शहनशाह जी क्या कह रहे हैं। तो सत्संग जी अगले दिन बीरबल जी ने क्या करा कि लकड़ी का पिलर बनाया, नीचे आग लगाई और ऊपर एक खिचड़ी का पतीला रख दिया। सत्संग जी जब शहनशाह जी अकबर जी आए, उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा बीरबल ये आप क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि शहनशाह जी थोड़ा पेट सही नहीं था तो मैंने सोचा खिचड़ी बना के खा लेता हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ। तो शहनशाह जी हंसने लग गए, बोले इतनी ऊपर सेक कैसे लगेगा, खिचड़ी कैसे बनेगी, आग तो नीचे जल रही है। तो सत्संग जी बीरबल जी ने कहा कि यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा और उसने कहा मैंने बल्ब को देखता रहा हूँ, तो आपने बोला अच्छा इसकी सिकाई से ही आप खड़े रहे हो, यही तो मैं समझाना चाहता था। तो इसी तरह से सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे कि हमें दूर से नहीं इतना पता चलता जब तक हम जाएंगे नहीं। तो यही विनती है कि सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों से जोड़े रखना। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है सत्संग जी कि दूरों नज़र नहीं आंदे ये बेरंग नज़ारे। तो हमें इसके लिए चल के जाना पड़ेगा सत्संग जी, हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी वहाँ की महिमा का हमें एहसास होगा। तो कृपा करना, मेहर करना। 24 घंटे में हम 23 घंटे अपने आप को देते हैं, अपने कामों में 1 घंटा हम अगर दे देते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है, ठंडक मिलती है जीवन में। तो सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यंकार जी।